ऑगी एंड द कॉकरोचेस में जैक को सनी देओल की आवाज और उनके पापा को धर्मेंद्र की आवाज दी गई है, तो ऑगी को बॉबी देओल की आवाज देने की बजाय शाहरुख खान की आवाज क्यों दी गई है? और मिस्टर बीन दूसरी कार्स के अलावा सिर्फ ब्लू वाली कार से ही क्यों नफरत करता है? आपके फेवरेट कार्टून्स इतने सालों से एक ही कपड़े क्यों पहने हुए हैं? और शिनचैन में शिनचैन के डैड हैरिस नोहारा की असली नौकरी जानकर तो आप भी हैरान होने वाले हो। छोटा भीम हमेशा लड्डू ही क्यों खाता है? और जंगल बुक में मोगली के पेरेंट्स मोगली को कभी लेने क्यों नहीं आए थे? इसके पीछे की कहानी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। हाँ तो गाइस, मिस्टर बीन कार्टून आप में से कई लोगों का फेवरेट कार्टून जरूर होगा, लेकिन फेवरेट होने के बावजूद भी आप इससे रिलेटेड सीक्रेट्स के बारे में शायद ही जानते होंगे। अगर मिस्टर बीन कार्टून आपने गौर से देखा होगा तो आपने इस बात पर भी जरूर ध्यान दिया होगा कि मिस्टर बीन कार्टून में मिस्टर बीन की गर्लफ्रेंड को भी दिखाया गया है, लेकिन ज्यादातर एपिसोड्स में मिस्टर बीन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रूड बिहेव ही करता है। इसलिए सोचने वाली बात तो ये भी है कि मिस्टर बीन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी क्यों नहीं करता है। वेल, जब हमने इस पर रिसर्च की तो हमें पता चला कि मिस्टर बीन एक इंट्रोवर्ट पर्सन है। ये सच है क्योंकि मिस्टर बीन ज्यादातर अकेले रहना ही पसंद करता है। मिस्टर बीन का सोचना है कि लोगों को अकेले ही रहना चाहिए, इसलिए उसे भी दूसरों के साथ रहना पसंद नहीं है। इसी वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी ज्यादा बातें नहीं करता है, तो शादी तो दूर की बात है। डोरेमोन कार्टून दुनिया के सबसे ज्यादा फेमस कार्टून्स में से एक है क्योंकि इसे पसंद करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। लेकिन डोरेमोन को देखने वाले लोगों का ज्यादातर क्वेश्चन यही रहता है कि नोबिता के पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर क्यों है, और वो एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स अकेले कैसे पढ़ा लेता है। वेल, इसे जानने के लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि जापान में 5 से 11 साल के सभी बच्चों को एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाया जाता है, जहाँ पर हर एक एलिमेंट्री स्कूल में सिर्फ एक टीचर को ही रखा जाता है और वो अकेला टीचर ही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता है। इसलिए नोबिता भी एलिमेंट्री स्कूल में ही पढ़ता है। जंगल बुक पूरे इंडिया का इकलौता ऐसा कार्टून है जिसे आप इंडिया का सबसे पुराना कार्टून भी बोल सकते हो। जंगल बुक में एक मोगली नाम के बच्चे को दिखाया गया था जो कि अपने पेरेंट्स से बिछड़कर जंगल में ही छूट गया था। वेल, ऐसा नहीं है, इसके पीछे की रियलिटी कुछ और ही है। आप में से कई लोग ऐसा जरूर सोचते होंगे कि मोगली के पेरेंट्स मोगली के गुम हो जाने के बाद मोगली को ढूंढने या लेने क्यों नहीं आए थे। वेल, इसका आंसर ये है कि शो के इकलौते शेर ने मोगली के पेरेंट्स को पहले ही मार दिया है, इसलिए पूरी स्टोरी में शेर खान मोगली का शिकार करने के पीछे पड़ा है। मैं बचपन से शिनचैन कार्टून को देखता आया हूँ, लेकिन मेरे मन में शिनचैन को लेकर हमेशा एक क्वेश्चन रहा है कि शिनचैन के डैड हैरिस नोहारा असल में काम क्या करते हैं। आपने भी शिनचैन में हैरी को ऑफिस जाते तो जरूर देखा होगा, लेकिन उनकी असली जॉब के बारे में तो आप भी नहीं जानते होंगे, लेकिन आज जान जाओगे। दरअसल अगर आप इससे रिलेटेड कुछ गूगल पर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि हैरिस नोहारा फुताबा शोजी नाम की कंपनी में कैकरीचो नाम की जॉब करते हैं। कैकरीचो का मतलब होता है कि हैरी उस कंपनी में लो लेवल मैनेजर हैं, इसलिए वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए लेट नाइट तक ओवर टाइम भी करते हैं। और मजे की बात तो ये है कि ये फुताबा शोजी नाम की कंपनी रियल में भी टोक्यो शहर में एग्जिस्ट करती है। ये तो आप जानते ही हैं कि छोटा भीम कार्टून इंडिया का नंबर 1 कार्टून माना जाता है, जो कि सच भी है क्योंकि छोटा भीम कार्टून का कॉन्सेप्ट सबसे यूनिक बनाया गया है। लेकिन इस कार्टून से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट भी है जो कि आपको तो शायद ही पता होगा। दरअसल छोटा भीम कार्टून में छोटा भीम को देसी घी के लड्डू खाते हुए ही दिखाया गया है। जब भी भीम को पावर की जरूरत होती है तो वो लड्डू ही खाता है। वेल, छोटा भीम के क्रिएटर्स का कहना है कि छोटा भीम कार्टून को स्पेशल छोटे बच्चों के लिए ही बनाया गया है, इसीलिए वे नहीं चाहते हैं कि छोटे बच्चे इससे कुछ गलत सीखें। इसलिए क्रिएटर्स का ज्यादा फोकस बच्चों को कुछ अच्छा सिखाने के ऊपर ही रहता है। और जहाँ तक लड्डू की बात है तो उस पर उन क्रिएटर्स का ये कहना है कि छोटे बच्चे कार्टून में दिखाई जाने वाली चीजों को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, इसलिए क्रिएटर्स ने छोटा भीम को लड्डू खाते हुए ही दिखाया है ताकि बच्चे गंदी चीजें जैसे चॉकलेट या जंक फूड खाने की बजाय हेल्दी चीजें खाएं। मिस्टर बीन की ग्रीन वाली कार को तो आपने जरूर देखा होगा, जो कि रियल में भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इस कार्टून में इसके अलावा एक और कार को भी दिखाया गया है जिसके 3 टायर्स हैं और ये एक ब्लू कलर की वैन है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर भी ध्यान दिया है कि मिस्टर बीन सिर्फ इसी कार से नफरत क्यों करता है और सिर्फ इसी कार को टक्कर क्यों मारता है? वेल, इसके पीछे की असली वजह के बारे में मिस्टर बीन के डायरेक्टर्स ने खुद बताया है। दरअसल मिस्टर बीन को पर्सनली 3 टायर्स वाली कार पसंद नहीं है, इसलिए मिस्टर बीन जब भी इस कार को कहीं देखता है तो वो गुस्से में आकर इसे हर बार ठोक देता है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ब्लू वाली वैन सिर्फ कॉमेडी के लिए कार्टून में ऐड की गई है। लेकिन इन सब से हटकर सोचने वाली बात तो ये भी है कि उस ब्लू वाली वैन में आखिर होता कौन है? दरअसल कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग उस वैन में मिस्टर बीन की गर्लफ्रेंड होती है। लेकिन एक एपिसोड में इस कार के अंदर की क्लिप्स भी दिखाई गई थी जिसमें किसी आदमी के हाथों को स्टीयरिंग पर दिखाया गया था। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। आपने आज तक जितने भी
कार्टून्स देखे होंगे उन सब की एक चीज जरूर कॉमन होगी और वो है कपड़े। दरअसल दुनिया में आज तक जितने भी कार्टून्स और एनिमे बनाए गए हैं उन सभी के कपड़े शुरू से लेकर अब तक एक बार भी चेंज नहीं हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। दरअसल इसके पीछे का रीजन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इसीलिए क्योंकि पहले के टाइम में कार्टून्स कैरेक्टर्स को हाथों से ही मैनुअली डिजाइन किया जाता था, जिसमें क्रिएटर्स को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। इसीलिए वे हर एक कार्टून कैरेक्टर के एक ही कपड़े बनाया करते थे, क्योंकि हर बार नए कपड़े ड्रॉ करने की वजह से क्रिएटर्स का और ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता था। क्या आपने कभी सोचा है कि टॉम एंड जेरी कार्टून में सिर्फ एक ही चूहे यानी जेरी को ही घर में क्यों दिखाया गया है और टॉम भी सिर्फ जेरी के पीछे ही क्यों पड़ा रहता है? टॉम घर में मौजूद दूसरे चूहों को भी तो पकड़ सकता है। वेल, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि टॉम एंड जेरी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। इसलिए इसके अकॉर्डिंग वे दोनों किसी दूसरे चूहे या बिल्ली को घर में आने ही नहीं देते हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे को ही परेशान करना पसंद है और वे नहीं चाहते हैं कि उनकी दोस्ती के बीच कोई दूसरा चूहा आए। क्या आपने कभी पिंक पैंथर नाम के कार्टून को देखा है? वेल, पिंक पैंथर मेरा तो एक टाइम पर फेवरेट कार्टून भी रह चुका है। वो इसलिए क्योंकि पिंक पैंथर में बिना किसी वॉइस के भी सिर्फ फनी कंटेंट ही दिखाया जाता था। लेकिन पिंक पैंथर को देखने वाले लोगों के लिए तो उनका सारा बचपन एक झूठ में ही गुजरा है। वो इसलिए क्योंकि मेरे जैसे पिंक पैंथर के मैक्सिमम व्यूअर्स उसके सबसे बड़े सीक्रेट्स के बारे में तो जानते ही नहीं थे। वो ये है कि पिंक पैंथर का नाम इस अजीब से दिखने वाली बिल्ली के ऊपर नहीं रखा गया है, बल्कि एक डायमंड यानी हीरे के ऊपर रखा गया है। दरअसल पिंक पैंथर मूवी एक हीरे के ऊपर ही बनाई गई है, जिसका नाम पिंक पैंथर डायमंड है। क्या आपने कभी ऑगी एंड द कॉकरोचेस की इस यूनिक बात को भी नोटिस किया है? देखिए, ऑगी एंड द कॉकरोचेस में वैसे तो सभी कैरेक्टर्स पूरे दिन बिना कपड़ों के ही घूमते रहते हैं, लेकिन नहाने के टाइम पर वे कपड़े पहन लेते हैं। वे बिना कपड़ों के तो बिल्कुल नहीं शर्माते हैं, लेकिन जब वे अंडर गारमेंट्स पहन लेते हैं तो वे हद से ज्यादा शर्माने लगते हैं। इसके पीछे का रीजन इतना भी ज्यादा नोटिस करने लायक तो है नहीं, लेकिन अगर फिर भी इसे नोटिस किया जाए तो इस चीज को भी फनी कॉमेडी के लिए ही कार्टून में डाला गया है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि ऑगी को शाहरुख खान की आवाज क्यों दी गई है। दरअसल टेक्निकली देखा जाए तो ऑगी को शाहरुख खान की बजाय बॉबी देओल की आवाज देनी चाहिए थी, क्योंकि ऑगी के भाई जैक को सनी देओल की आवाज और ऑगी के पापा को धर्मेंद्र की आवाज दी गई है। सरप्राइज है, अभी बताता हूँ। मैंने यहाँ एक गराज खोला है। ओए हाथ तो मिला, तक तो बुद्धू का बुद्धू है, क्योंकि ये हमसे कुछ छुपा रहा है। सच्ची कितना प्यारा है। वेल, पहले ऑगी को बॉबी देओल की आवाज देने का फैसला ही लिया गया था, लेकिन बॉबी देओल की कोई यूनिक वॉइस ना होने के कारण उनकी जगह शाहरुख खान की आवाज ऑगी को दी गई, क्योंकि बॉबी देओल की मिमिक्री बहुत कम लोग करते हैं, जिस वजह से लोगों को उनकी डबिंग वॉइस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। दूसरी तरफ शाहरुख खान दूसरे देशों में भी फेमस है, इसलिए ऑगी को उन्हीं की आवाज दी गई है। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा और जाने से पहले सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा।